Hi guys, this is Yamini from BBS 6 and my topic for Bharas 2019 is death penalty for rapes, how far unacceptable in India. Death penalty is acceptable पर सिर्फ लोगों के दिमाग तक और कैंडल मार्चेस तक. ये बात कोर्ट्स में पहुंचने में पता नहीं और कितने साल लग जाएंगे और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी. और खैर डेथ पेनल्टी तो बहुत दूर की बात है. पहले रेप को क्राइम तो समझ ले. और क्यों समझना क्राइम? रेप के लिए लड़कों को क्यों ब्लेम करना? वो इंटेंशनली नहीं करते हैं, गलती से हो जाता है उनसे. वैसे भी किसी बंदी को क्या जरूरत है रात के 11 बजे के बाद एक बंदे के साथ मूवी देख के वापस आने की? लड़के तो लड़के हैं ना, गलतियां करेंगे ही. अ गर्ल इज रिस्पॉन्सिबल, शी शुड बी मोर केयरफुल, शी शुड ड्रेस अप इन ट्रेडिशनल इंडियन वेज. तो ऐसा कभी नहीं होगा. आज तक इंडिया में जितने भी केसेस हुए हैं, एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें लड़की के इनिशिएट किए बिना ऐसा कुछ हुआ हो. आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ है. एंड पता नहीं है मीडिया को इस छोटे से मामूली से दिल्ली रेप केस को ग्लोबल लेवल पे इतना ज्यादा एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत थी? गॉड नोज. इट कॉस्ट अस बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल टूरिज्म. यू गाइज आर शॉक्ड, राइट? You should be, because these are not my words. मेरे शब्द नहीं है ये. These are the words of our highly educated and immensely talented political leaders. And how can I forget the words of the most incredible judgment body in India, the Khap Panchayat. उनके according, the prime reason of rape in India is not the bad intention of men or boys or their bad upbringing or whatsoever. It's simply chowmin. सही सुना dude, चौमिन खाने से होता है रेप. ये क्या ही पनिशमेंट देंगे? इनका बस चले तो बेचारे चौमिन को सूली पर चढ़ा दे. And instead of taking some real precautionary measures or approving death penalty, some of the authorities will tell 66 crore women of India कि वो कैसे ड्रेसअप करें, कैसे ना करें, किसके साथ बाहर जाएं, किसके साथ ना जाएं, कितने बजे के बाद घर में आ जाएं. इन द लार्जेस्ट फ्रिकिंग डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. रूरल इंडिया में तो ये सिनेरियो और भी ज्यादा खराब है. वहाँ पनिशमेंट मिलती है पर कल्प्रिट को नहीं, विक्टिम को. The woman is subjected to social boycott, execution and what not. And RSS chief Mr. Mohan Bhagat says rapes India में होते हैं, भारत में नहीं. Seriously? Rural India में rapes are common, but justice is not. Now coming to some basic facts. 2013 से पहले तक तो कल्प्रिट्स इस ग्राउंड पे छूट जाते थे कि पेनाइल वेजाइनल इंटरकोर्स के अलावा इंडियन पीनल कोड और किसी भी एक्ट को रेप कंसिडर करता ही नहीं था. तो पनिशमेंट क्या खाक देगा? सेक्शन 376 सेज कि इफ अ वुमन इज रेप्ड रिपीटेडली तब जाके कल्प्रिट को 10 साल की सजा मिलेगी. एंड इफ द इंजरी कॉज टू द वुमन इज सो ग्रीवियस कि बंदी मरने वाली है, इफ शी इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, तब जाके भाई साहब को 20 साल की सजा मिलेगी. ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा. डेथ पेनल्टी का वहां भी कोई नामो निशान नहीं है. और इससे भी बुरा तो मैरिटल रेप केसेस में है, जिसको कि हमारे लॉ मेकिंग अथॉरिटीज रेप तो कंसिडर ही नहीं करते. पेनल्टी क्या देंगे? दिस इज द ग्राउंड रियलिटी आफ्टर सम 2 लाख रिपोर्टेड रेप केसेस इन इंडिया इन द पास्ट 10 years. तो अनरिपोर्टेड का तो हिसाब ही नहीं है. दीज इंक्लूड द मोस्ट ब्रूटल वंस लाइक द आसिफा गैंग रेप, द शक्ति मिल्स केस एंड द दिल्ली गैंग रेप. कहां से डेथ पेनल्टी मिलेगी? कहां से एक्सेप्टेबल होगी डेथ पेनल्टी? जब कल्प्रिट्स को बचाने के लिए हमारे पॉलिटिशियन सड़कों पे उतर जाते हैं, रेप इतना एक्सेप्टेबल है, तो पनिशमेंट कहां से एक्सेप्टेबल होगी? लेट अलोन डेथ पेनल्टी. थैंक यू सो मच.